क्लास 10th के वे सभी प्यारे छात्र जो कि क्लास 10th 2025 में इस बार पास किए हैं और वे लोग अपना क्लास 11th में जाने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म मतलब कि कहें तो ऑनलाइन एडमिशन करने का जो तरीका है वो भर दिए हैं और निश्चित हो चुके हैं। तो उन सभी छात्रों को हम बता दें कि ये जो आप सभी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है क्लास यानी कॉलेज चयन का, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बच्चों याद रख लीजिए, जो आप लोग फॉर्म भरे हैं ना और निश्चित होकर बैठ चुके हैं कि हाँ अब हम लोगों को आगे कुछ नहीं करना है, हमारा एडमिशन हो चुका है, तो वैसे छात्रों को हम बता देना चाहते हैं कि वह रजिस्ट्रेशन हुआ है केवल, ना तो आपका एडमिशन हुआ है। वह क्या है, तो वह एक तरह से कहा जाए तो केवल ऑनलाइन कॉलेज चयन का प्रक्रिया था। उससे आपको और स्कूल का केवल पता चला है कि आपका एडमिशन किस में होगा, अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो आप सभी बिल्कुल निश्चित होकर एक जगह मत बैठ जाइए कि हाँ हमारा एडमिशन हो चुका है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी आपका जो ऑनलाइन आवेदन चल रहा था उसका स्पॉट एडमिशन हो रहा है। यानी 10 अगस्त तक क्या हो रहा था, पहला स्पॉट एडमिशन का रिजल्ट आया था और इस बार फिर से एक और मेरिट निकाला गया है स्पॉट एडमिशन लाने के लिए, क्योंकि कॉलेजों में या फिर विद्यालयों में स्कूल का सीट बचा हुआ है, जिसके कारण उसी को पूर्ति करने के लिए क्या किया जा रहा है बच्चों, तो किया यही जा रहा है कि स्पोर्ट के द्वारा वह पूरी मतलब सीटों को भरा जा रहा है। जैसे ही आपका सीट भरा जाएगा पूरा, याद रखिएगा बच्चों, जैसे ही सभी विद्यालयों का सीट पूर्णतः भरा जाएगा वैसे ही आप सभी का एडमिशन चालू हो जाएगा। यानी कहे तो एडमिशन आपके विद्यालय में शुरू हो जाएगा और आप सभी को क्या करना पड़ेगा, तो आप सभी को वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आप सभी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा देंगे तब आप सभी समझ लीजिएगा कि आपका एडमिशन पूर्णतः हो गया है। यानी वही आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम में फॉर्म में एकदम रहने वाला है बच्चों। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन होगा कब, तो देख लीजिए इसका डेट यहाँ पर अभी हम आपके सामने ले आ चुके हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड की तरफ से अभी अपडेट आया है कि देखिए यहाँ पर क्या है, तो 10 सितंबर जो कि आपका समय है ना, अभी तो स्पोर्ट एडमिशन चल रहा है, तो स्पोर्ट एडमिशन के दौरान तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं जा सकता है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा यानी 10 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा और आप सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 2 से 3 पेज होगा। पहला पेज में बच्चों आपका नाम रहेगा, फोटो रहेगा और आपका बहुत सारा डिटेल दिया रहेगा पहला पेज में, और दूसरा पेज में आपको भरना होगा और तीसरा पेज में आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। याद रखिएगा, आपने जो भी सब्जेक्ट अभी ऑनलाइन आवेदन का समय चुना होगा ना, आर्ट्स लिए होंगे, साइंस लिए होंगे, चाहे कॉमर्स लिए होंगे, वे सभी छात्रों को यहाँ पर अपना पूर्णतः एक एक विषय को चुनना है। याद रखिएगा, तो सभी विषय में बात किया जाए तो दो गो तो आपको कंपलसरी है एकदम, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों तो एकदम कंपलसरी होता है सभी विद्यार्थियों का। बाकी बचा अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो आप चाहे तो 6-7 विषय है, उसमें से आपको कम से कम बच्चों 3 विषय अवश्य चुनना है। कितने विषय, 3 विषय और अतिरिक्त चुनना है। और टोटल मिला के बात कहा जाए तो क्लास 11th में आपके पास 5 पुस्तक हो जाएंगे और इसी 5 पुस्तक के सहारे आपको क्या करना है, तो पूरा 11th क्लास और 12th क्लास पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या अब आगे क्या बताया जाए। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह शुरू कब होने वाला है। तो 10 तारीख को इसका मतलब कहा जाए तो ऑफिशियल ऑर्डर आएगा और 11 सितंबर से बच्चों हमारा विद्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये फॉर्म कैसा होता है, तनी इसका पिक्चर भी तो दिखाइए। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपको हम बता दें कि ऐसा ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। हमने क्या बताया था कि पहला पेज में आपका क्या रहेगा, तो पहला पेज में आपका फोटो रहेगा और यहाँ पर आपके सभी माता पिता का नाम पूरा एकदम डिटेल भरा हुआ रहेगा। पहला पेज में आपका पहला भरा हुआ रहता है, यही है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और जैसे ही आपका दूसरा पेज पलटाएगा ना, उसमें आपको विषय चुनने के लिए आएगा, कास्ट चुनने के लिए आएगा, आप मैरिड है कि अनमैरिड है, वो सब चीज़ चुनने के लिए आएगा। तो बच्चों आपको इसी में एकदम ध्यान पूर्वक भरना है। याद रख लीजिएगा, इस विषय इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप जो भी विषय चुनते हैं वही विषय आपका पूरा 11th और 12th में चलता है और वही सभी विषयों पर आपका परीक्षा लिया जाता है। इसलिए इस फॉर्म को एकदम ध्यान पूर्वक भरना है। और आप सभी को हम बता दें कि इस फॉर्म को भरने का तरीका हमारे चैनल पर वीडियो डला हुआ है। आप लोग एग्जाम फॉर्म जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले ना,
वैसे ही क्या कीजिएगा, हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख लीजिएगा, तब फॉर्म को सही तरीका से भरिएगा बच्चों। अब देख लीजिए, बात किया जाए कि सर अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा कौन सा विषय है। तो देख लीजिए बच्चों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिएगा ना, और एक बात, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का एकदम लास्ट डेट, यानी कहे तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आपको 22 नवंबर 2025 रहेगा। याद रख लीजिए, कब? 22 नवंबर 2025 तक आपका अंतिम डेट रहने वाला है। और देख लीजिए, जैसे ही आप लोग भर देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद कुछ समय पश्चात बिहार बोर्ड क्या करता है, तो एक ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा क्या करता है, तो ऐसा एक डाउनलोड करने वाला, यानी इसको कहें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो और लास्ट में जो क्या कहते हैं निकलता है मेरिट, उसी तरह इसमें भी क्या है बच्चों, आपको निकलेगा एक तरह से, और आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपका विषय चुना हुआ रहेगा। आपने जो भी विषय लिया है, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, और यहाँ आपका फोटो रहेगा, आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड, जाति, कास्ट, माता का नाम, पिता का नाम, पूरा डिटेल रहेगा एकदम। और यही सभी चीज जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा आपके 11th और 12th में रहेगा। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा कि आप सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब भरना है और कैसे भरना है। हमारे वीडियो पर पहले मतलब चैनल पर वीडियो डाला है, वहां से आप सभी देखकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिएगा, ताकि आप सभी को कोई गलती ना हो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर गलती कर दीजिएगा तो फिर आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, यानी एग्जाम फॉर्म नहीं देने भरना पड़ेगा आप सभी को। इसलिए बच्चों, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको ऐसा वाला मिल जाएगा, आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा, उसके कुछ ही समय पश्चात फिर से एक और फॉर्म आपको भरने का ऑफर आने वाला है बच्चों, उसका नाम है एग्जाम फॉर्म। और उसी एग्जाम फॉर्म को आपको इसी के आधार पर भरा जाएगा, यानी इसमें जो भी आप चीज भरे हैं ना, एकदम सेम टू सेम आपको उसमें भी भरना रहेगा। तो इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं करना है। अगर आपको कोई गलती है तो तुरंत ही अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास सूचना देकर उनसे उसे बदलाव करने का तरीका पूछ ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें केवल हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बताया है, और आगे जो भी बिहार बोर्ड की तरफ से नया अपडेट आता है, हम आपको तुरंत ही सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर दे देंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।